हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम समझते हैं कि आप लोग की तैयारी चल रही है बढ़िया से, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम डेट हम लोग का SSC GD का एग्ज़ाम डेट है जनवरी से फरवरी में एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम इस समय SSC अपना बहुत टाइमली ले रहा है, क्योंकि SSC हर चीज़ इस समय बहुत टाइमली कर रहा है। पिछले 2-3 साल से SSC अपने टाइम से हर चीज़ कैलेंडर हर चीज़ समय से कर रहा है। आज GS GK का कमांडो सीरीज का ड्रामा सेट GS और GK का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल नहीं रह गए हैं, अमृत 2.0। अमृत मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को डैश बनाने में राज्य की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार की गई। किस उद्देश्य से? जल सुरक्षा, तकनीकी रूप से अनुकूलन, आर्थिक रूप से सुरक्षित, ऋण सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल सुरक्षा। अमृत 2.0 जल सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 33-34, अनुच्छेद 37-38, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 27-28। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 शोषण से विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 भाग थर्ड में है, तीसरे भाग मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 23 में है मानव के अवैध व्यापार और बालाश्रम का निषेध है। और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के नियोजन का निषेध है। अगला क्वेश्चन, उस तत्व का पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। जेनान, पोलोनियम, टेल्यूरेनियम, जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनान एक अक्रिय जेनान आवर्त सारणी के समूह के 18वें उत्कृष्ट गैसों की एक भारी और अत्यंत दुर्बल गैस है। जेनान के सिंबल ये है X और E। निवल राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। NNP बराबर GNP प्लस P मूल्यह्रास। NNP बराबर GNP प्लस मूल्यह्रास और NNP बराबर GNP गुणे मूल्यह्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। निवल राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में यही सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 1867 में बम्बई के किस संस्था की स्थापना हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना महागोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1862 में हुआ था। 1862 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम वालासावकी और कर्नल अल्कटार्क ने 1875 में न्यूयॉर्क में किए थे। अगला क्वेश्चन, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। नीति आयोग, NABFID, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मौद्रिक नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इस आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यह लोगों का एक समूह है, नीति आयोग लोगों का एक समूह है जिसके पास सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में नीतियों बनाने और विनियमित करने के अधिकार होता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक नीतियों और विनियमित करने का अधिकार है, जिसे विशेषज्ञ होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग एक संविधान उत्तर संस्था है। नीति आयोग एक संविधान उत्तर संस्था है। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से डैश थे? स्पेनिश, भारतीय, अमेरिकी, चीनी। इसका राइट आंसर अमेरिकी थे। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी थे। नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें पहले नेतृत्व किया जिसमें हरित क्रांति कहा जाता है। और इन्हें 1970 में यही हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? गजेंद्र सिंह शेखावत, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू। इसका राइट आंसर किरण रिजिजू होगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत की छोटी लाइन की लंबाई किमी में कितनी होगी? 12,365, 9,876, 20,334, 16,4। इसका राइट आंसर 1604। निम्नलिखित में से किस देश में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर वेस्ट इंडीज। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर एक खिताब जीता था। इसमें इस विश्व कप का विजेता भारत था और उप विजेता इंग्लैंड था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में आमतौर पर बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये 200 साल पुराना प्रणाली है। ये 200 साल पुराना प्रणाली है। और बांस एक प्रकार की घास है। ये खासकर खासी और जयंतिया पहाड़ियों के आदिवासी किसान इसका प्रयोग करते हैं। इस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग खासी और जयंतिया पहाड़ी के आदिवासी किसान इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है। फूलदेई जो एक फसल उत्सव मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर उत्तराखंड। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड के वसंत ऋतु के स्वागत में उत्तराखंड में वसंत ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू महीने के चैत के पहले दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में सर्वाधिक सांविधायिक निकाय के रूप में की गई थी? 1992, 1999, 1989, 1995। इसका राइट आंसर 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम एक्ट जो था 1990 था, लेकिन स्थापना इसकी 1992 में की गई थी। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, लौह। इसका राइट आंसर कैल्शियम।
कमज़ोर हड्डियाँ कैल्शियम की कमी से होते हैं। कैल्शियम का स्रोत दूध, पनीर, बादाम और योगर्ट होता है। और इसकी कमी से कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कैल्शियम का सबसे मुख्य स्रोत होता है धूप लेना, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की कमी की पूर्ति करता है सूर्य का प्रकाश। असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जतिन गोस्वामी, कृष्णा एला, अनुराधा पांडे, आमला अक्केनी। इसका राइट आंसर हो जाए जतिन गोस्वामी। शास्त्रीय नृत्य, असम का शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय। और असम के शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे 15वीं-16वीं शताब्दी में के धर्मगुरु संत शंकर देव ने शास्त्रीय नृत्य का संपादक किए थे, प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुसुकुलता प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में डैश निर्वाचित क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? हैदराबाद, वारंगल, मुनुगोंडे, सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाए मुनुगोंडे। और तेलंगाना के वर्तमान चीफ मिनिस्टर के हैं रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार है। तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार है जिसके सीएम हैं रेवंत रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? एक खिलाड़ी को 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाना होता है। खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 70 ग्राम होना चाहिए। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1981 में हुआ था। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बास्केटबॉल में कम से कम 5 खिलाड़ी होना चाहिए। बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल सत्र न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है? मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल। इसका राइट आंसर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। राजगिरी, तक्षशिला, सारनाथ, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी, जो इस समय बिहार के राजगीर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सरेपा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? घूमर, चकरी, कालबेलिया, भवानी। तो इसका राइट आंसर कालबेलिया जो है राजस्थान का एक नृत्य है। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। इसको शेयर और सब्सक्राइब करते चलते हैं। राधे राधे, जय हिंद।